बिहार में लगातार एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार नौजवानों को, युवाओं को गुमराह करके उसको ठगने का काम कर रही है। समय युग था जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष होता था, स्वतंत्र होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग तो कठपुतली बन गया है। चुनाव तो औपचारिकता भर रह गई है। कहनी और करनी में जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो अब तो उनके पास कोई संस्कार पॉलिसी तो बची नहीं। इस प्रकार से एसआर के नाम पर चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, जितने वोट काटे गए, जिस प्रकार से लोगों को हरास किया, चिन्हित करके उनके मतदाताओं को हरास किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स उतार के बंगाल में धमकाया गया, यानी पूरी तरह से तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है। कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन परिवारवाद की झलक कैबिनेट विस्तार में साफ तौर पर दिख रही है। जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, और जहां एक तरफ ये निशाना साधा जाता था कि विपक्ष सिर्फ परिवार वालों को आगे बढ़ाता है, और खासकर आरजेडी पर हमेशा ही कटाक्ष किया जाता था कि लालू परिवार अपने पूरे परिवार को ही सेटल कर रहा है। तो दूसरी तरफ जब आप सत्ता में रहते हैं, तब आप अगर सेटल कर रहे हैं तो सवाल नहीं उठ रहा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रणविजय साहू हैं। सीधे बात करेंगे। रणविजय साहू जी, सबसे पहले परिवारवाद की जो झलक दिखी है कैबिनेट विस्तार में, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद है इस देश का, संवैधानिक पद है। जब भारत के प्रधानमंत्री जब बिहार आते थे तो लगातार एक ही परिवार पर हमला होता था। वह हमला होता था लालू परिवार, तेजस्वी परिवार, जंगल राज। लेकिन अब कथनी और करनी में तो अंतर दिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उस मंच पर आते हैं जहां पूरी परिवारवाद का उपज दिखता है। बिहार के 3 माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र दिखते हैं, शपथ लेते हैं। 17 ऐसे मंत्री हैं, विधायक हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट परिवारवाद के पोषक हैं, उदाहरण है, तो उनको तो नहीं दिख रहा है। तो इनका कथनी और करनी में जो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, पॉलिसी की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं, तो अब तो उनके पास कोई संस्कार पॉलिसी तो बची नहीं। तो ये लोग कथनी करनी सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जनता ने देख लिया, देश की जनता ने देख लिया, और बिहार की जनता को लगातार ठगने का काम कर रहे हैं। तो बिहार की जनता अब ठगाने वाली नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मानती है। बिहार की महान जनता ने 1,90,00,000 से ज़्यादा मत इसीलिए वोट किया था तेजस्वी प्रसाद यादव को कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार उच्च शिक्षा प्राप्त करे, बिहार सड़क हो, स्वास्थ्य हो, तमाम मामले में बिहार आगे बढ़े। लेकिन बिहार में लगातार एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार, जदयू की सरकार नौजवानों को, युवाओं को गुमराह करके उसको ठगने का काम कर रही है। एक सवाल ये भी आपसे ले लूंगी, क्योंकि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके का चुनाव हुआ, आपने देखा, लहर भी देखी आपने ममता बनर्जी की। उसके बावजूद भी बंगाल में 2016 की बात करें तो मात्र 3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, और ये इस बार का जो चुनाव हुआ उसमें 200 से ज़्यादा सीट। क्या लग रहा है आपको, बंगाल चुनाव की हार जो है वो सही में आप लोग स्वीकार कर पा रहे हैं या मान पा रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से तंत्र की जीत है। एक समय युग था जहां चुनाव आयोग निष्पक्ष होता था, स्वतंत्र होता था, लेकिन अब चुनाव आयोग तो कठपुतली बन गया है। चुनाव तो औपचारिकता भर रह गई है। जिस प्रकार से एसआर के नाम पर चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, जितने वोट काटे गए, जिस प्रकार से लोगों को हरास किया, चिन्हित करके उनके मतदाताओं को हरास किया गया, पैरामिलिट्री फोर्स उतार के बंगाल में धमकाया गया, यानी पूरी तरह से तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है। ये लोग की जीत कोई नेचुरल जीत नहीं है, आर्टिफिशियल जीत है। गांव की कहावत है, काठ की हारी बार बार नहीं चढ़ती। हमें भरोसा है देश की जनता और बिहार की जनता। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, समाजवादी नेता, प्रखर समाजवादी नेता आदरणीय लोहिया जी ने जब इस देश में कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूका था, तो उन्होंने एक ब्रीफकेस और 2 धोती लेकर 1968 में पूरी देश की धुरियान गाड़ी से यात्रा की थी, और ट्रेन यात्रा के बदौलत
उन्होंने इतनी बड़ी परिवर्तन लाया था, 9 राज्यों के सरकार को पलट दी थी। हमें ज़रूरत है तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसे एक नेतृत्वकर्ता का जो नेतृत्व करे और देश और बिहार की जनता उसके साथ होगी। आगे की रणनीति क्या है आरजेडी की? क्योंकि देखिए, आप लोग वो विधायक हैं जिनको हराने की कोशिश तो बहुत की गई, लेकिन आप लोग उस लहर में बाहर आ गए। 25 ऐसे सिपाही हैं आरजेडी के जो जीत के सामने आए, और क्योंकि सब कुछ आप जानते ही हैं, आप लोग कहते भी हैं कि जिस तरीके का माहौल था उसमें 25 सीट लाना भी बड़ी बात कहीं ना कहीं यही तो हुआ, क्योंकि हमने देखा कि बैलेट बॉक्स में से जो वोट किए गए वो भी बाहर आए, तस्वीरें भी सामने कई जगह से आई, चुनावी शंखनाद के बीच बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम सत्ता में विश्वास नहीं करते, हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते, हम विचारों की राजनीति करते हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच राष्ट्रीय जनता दल की बुनियाद गरीबों, शोषितों, वंचितों की आवाज़ बन के इसका गठन हुआ था। और हमारे संगठन में कार्यकर्ताओं की अहमियत है, कार्यकर्ता ही हमारा रीढ़ है, और उसके बदौलत हम लोग सड़क से सदन तक संघर्ष कर हमारा जारी है। बिहार की महान जनता पर हमें भरोसा है। जिस प्रकार से बिहार की जनता को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, 6 महीने में बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, बार बार मंत्री के डिपार्टमेंट बदल रहे हैं, तो लोगों को याद भी नहीं है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है, हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। लोग इतने समय में उलझे हुए हैं, यानी पूरी तरह से बिहार में एक बड़ा कन्फ्यूजन है, और सत्ता के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स पे कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, राजद खड़ी है उनके साथ? राजद हमारे उन स्टूडेंट के साथ खड़ी है। तेजस्वी प्रसाद यादव जब माननीय डिप्टी सीएम थे, उसी समय टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3 की बहाली की प्रक्रिया हुई थी। आज छात्र चिल्ला रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, तो सरकार लाठियाँ बरसा रही है, जनता सब देख रही है। यही हमारा छात्र इस राज्य का भविष्य है। लेकिन उनके साथ जिस पर बर्ताव किया जा रहा है, कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा, इसकी निंदा करता है, और हम उनके संघर्षों के साथ हैं। चलिए देखिए, राष्ट्रीय जनता दल हर उस स्टूडेंट्स के साथ है जो अपनी मांगों को लेकर सड़क से सदन तक जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि कल बीपीएससी टीआरई 4 के स्टूडेंट्स ने जिस तरीके से आंदोलन किया और पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज की, कई स्टूडेंट घायल हो गए। उसके बाद आरजेडी के नेताओं का तो ये कहना है कि हम उनके साथ हैं। साथ में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीधे तौर पर कह दिया है कि आप डरिए मत, हम आपके साथ ही खड़े हैं। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।